Hello guys, welcome to my channel Need Guidelines, and in this video we are going to start with pteridophytes, right? So in previous video I have explained about the bryophytes, algae and some basic characteristics of plant kingdom. So you can watch from the description box of this video. I have given the link of the three parts of this chapter plant kingdom. Okay, so let's get start with pteridophytes. The pteridophytes includes horsetails and ferns. ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? होस्टेल्स एंड फंस, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती है, सच एस सोइल बाइंडर्स, ठीक है। सोइल बाइंडर्स क्या होते हैं? जो सोइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो फॉर ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। इनमें छोटे छोटे फूल लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जो क्या प्रोसेस करते थे? वस्कुलर टिश्यू। इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ठीक है। जो द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विदाउट वस्कुलर टिश्यू दैट इज द ब्रायोफाइट्स, एंड फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स विथ वस्कुलर टिश्यू दैट इज टेरिडोफाइट्स, राइट। तो इसमें वस्कुलर टिश्यू कौन से होते थे? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे कहीं में, चैप्टर नंबर 6 एनाटोमी में, ठीक है, कि जाइलम में कौन से सेल प्रेजेंट होते थे, ठीक है, कंपेनियन सेल्स ये वगैरह सारा हम पढ़ेंगे एनाटोमी में। यू सेल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर इन चैप्टर नंबर 6, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, ठीक है, डैम्प, ठीक है, सेडी प्लेसेस थ्रू द सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। यू मे रिकॉल द ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेट्स इन द लाइफ साइकिल दैट इज द गेमेटोफाइट इन प्लांट बॉडी, ठीक है। जो ब्रायोफाइट था उनमें जो वहाँ पे लाइफ साइकिल क्या होती थी हमारी? हेप्लोडिप्लोइडिंग यहाँ पे हो जाएगी डिप्लोहेप्लोइडिंग, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट फेज डिप्लोइड हो जाएगा, वहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या था हमारा? हेप्लोइड, ठीक है। वहाँ पे डोमिनेंट फेज था हमारा गेमेटोफाइट, यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज, ठीक है, जो टेरिडोफाइट थी इनमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी हमारी? स्पोरोफाइट, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड थी किसमें? ट्रू रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में, ठीक है। दिस ऑर्गन प्रोसेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इनमें वेल डिफ्रेंशिएट क्या होता था? वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता था, ठीक है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोलोफिल। जो स्मॉल लीव्स थी उनको टेरिडोफाइट में क्या बोला गया? माइक्रोस्कोलोफिल। और जो बड़ी लीव्स होती थी उन्हें क्या बोला गया? मेगास्पोरोफिल, ठीक है, एंड लार्ज मैक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो छोटी छोटी ली माइक्रोस्पोरोफिल किस में पाई जाती थी हमारी? सेलेजिनेला में। अगेन एग्जांपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स थी वो किस में पाई गई थी? सेलेजिनेला में, ठीक है। और लार्ज मैक्रोस्पोरोफिल एज इन फंस, राइट। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजा दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्स होते थे, ठीक है। वो ये सभी मिला के क्लस्टर के फॉर्म में किस पे प्रेजेंट होते थे? स्पोरेंजा पे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को जब अपन बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या कॉन्स, ठीक है। इन सब केसेस स्पोरोफिल्स में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पेट कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? सेलाजिनेला और इक्विसेटम, ठीक है। एग्जाम्पल तो बच्चों आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। द स्पोरेंजा प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है। स्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते थे? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइस इन कंसिस्टेंट स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट कॉल्ड फ्री थैलस, ठीक है। यहाँ से क्या होता था कि जो स्पोर्स होते थे, ठीक है, स्पोर में मियोसिस होने के बाद जो बनता था हमारा गेमेटोफाइट, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे? प्रोथेलस। दिस गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल, ठीक है, डैम सेडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है। Because of the specific restricted requirement and the need for the water fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड होते थे? वाटर पे, ठीक है। दैट्स वाई इनका ये बहुत लिमिटेड एरिया में ग्रो कर पाते थे, ठीक है। इनका रेस्ट्रिक्शन रहता था नैरो जियोग्राफिकल एरिया तक, ठीक है। ज़्यादा जगह ये ग्रो नहीं कर पाते थे क्योंकि रहते तो थे
सोइल में, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंड ऑन वाटर, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। द गेमिटोफाइट बियर्स, ठीक है, जो उसमें क्या होता था, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया। अगेन मेल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्किगोनिया। ये मैंने आपको ब्रायोफाइट्स में बताया था, ठीक है, वाली वीडियो में जाके आप दे सकते हो, मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट, ठीक है, जैसे मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ना वाटर की ज़रूरत होती थी, ठीक है। द मेल गेमिट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से मेल गेमिट रिलीज होते थे टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। एंथ्रोजोइट्स रिलीज होने के बाद आर्किगोनिया के माउथ तक आ जाते थे बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल टेक प्लेस। जाइगोट देर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ठीक है। देन जाइगोट से क्या बनता था, वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विच इज अ डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। So sporophyte is a dominant phase of pteridophytes and gametophyte is a dominant phase of bryophytes. In majority of the pteridophytes, all the spores of similar kind such plants are called homosporous, ठीक है। ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें स्पोर्स सेम काइंड के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस, और जिसमें स्पोर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। सो इसमें जो एग्जांपल है, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड स्मॉल, विच आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस के दो एग्जांपल हो गए हमारे, कौन से, सेलेजिनेला एंड साल्विनिला, ठीक है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आपको याद रखना है, ठीक है। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच आर द example of heterosporous in which the spores are produced two different type, ठीक है, and if the spores are produced same type then it is called a homosporous. The megaspores and microspores germinate to give rise to female and male gametophyte, ठीक है, मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट देगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गेमेटोफाइट देगा। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल रिटेन रहते हैं स्पोरोफाइट पे वेरिएबल पेरेंट्स के लिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस इन द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या शो कर रहा है कि जो जाइगोट होता है वो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ पे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब एज सेम जैसा सीड में होता है, जो सीडेड प्लांट में भी क्या होता है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट में होता है। तो एक प्रकार के इंटरमीडिएट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सीड का इवोल्यूशन हो रहा है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, देखा वही है, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट एंड कंसिडर्ड एज ए इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एग्जांपल है, तो जब मैं मेरी हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं उसको आपको जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हमको एनसीईआरटी फोकस करना है। देन क्वेश्चन करें, देन कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू 4 क्लासेस। फर्स्ट है हमारा सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, ठीक है। सेकेंड इज लाइकोप्सिडा, इसके दो एग्जाम्पल है सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, ये भी याद रखना है। देन आ जाता है हमारे स्पेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल इक्विसेटम, ठीक है। देन आ जाता है हमारा टेरोप्सिडा, इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं एक्स्ट्रा, तो जब मैं हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा तो आपको वो बता दूंगा, ठीक है। देन आ जाते हैं हम जिम्नोस्पर्म पे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट। इसमें सीड्स का डेवलपमेंट तो हो गया था, बट ये किसी भी ओवरी वॉल या किसी भी फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं थे, ठीक है। जो ओव्यूल होता था ये एक्सपोज्ड रहता, दैट फॉर इट इज़ कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट, जिसमें जिम्नो का मतलब होता था नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, राइट। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस आर नेकेड, ठीक है। Gymno means naked and sperma means seeds are plants in which the ovules are not enclosed by any ovule and remain exposed, ठीक है। जिसमें ओव्यूल किसी भी ओव्यूल से कवर्ड नहीं होता था, एक्सपोज्ड रहता था, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड दैट डेवलप्स फॉर फर्टिलाइजेशन आर आल्सो नॉट कवर्ड और नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते थे, मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और सब्स। इनमें मीडियम साइज, छोटे और बड़े सभी साइज के ट्रीज पाए जाते थे कि इसमें जिम्नोस्पर्म, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द गाइंट रेडवुड इज द ट्री सिकोया, ठीक है।
तो जो सबसे टॉलेस्ट रेडवुड है वो कौन सा हमारा, सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है, कौन सा, सिकोया, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। द रूट्स आर जनरली टेप रूट, ठीक है, इसमें जो रूट्स होती थी टेप रूट्स पाई जाती थी। रूट्स इन सम जनरेला हैव अ फंगल एसोसिएशन एज इन फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, ठीक है, जो फंजाई का एसोसिएशन होता था तब रूट्स विथ हायर प्लांट देन इट इज कॉल्ड माइक्रोराइजा, ठीक है, जब वो हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करती थी फंगी तो उसमें क्या बोलते थे, माइक्रोराइजा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। और जब साइनोबैक्टीरिया जो कि एंटोफिक्सेसिन का काम करता था वो एसोसिएशन करता था किसके साथ, साइकस के साथ, ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे, कोरेलोइड रूट्स। और अगर फंगल एसोसिएशन होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा का एग्जांपल हो गया पाइनस, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइकस जो किसका एग्जांपल हो गया, एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का कोरेलोइड रूट्स है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वाइल इन सम अदर्स सच ए साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलोइड रूट्स, ठीक है, आर एसोसिएशन विथ एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइकस में क्या होता है कि जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, वाइल ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिट्रस, ठीक है, पाइनस और सिट्रस में जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ब्रांच होती है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, लीव्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी सिंपल लीव्स होती है, कौन सी कंपाउंड लीव होती है, ठीक है। In cycas, the pinnate leaf persists for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind in conifers, ठीक है, जो कॉनिफर्स एरियाज होते हैं तो वहाँ पे जो लीव्स होती थी वो नीडल लाइक होती थी फॉर रिड्यूसिंग सर्फेस एरिया, ठीक है। तो कॉनिफर्स में क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो हमारी बहुत कम पेनेट्रेट कर पाती है, दैट्स वाई वो अपना सर्फेस एरिया रिड्यूस कर लेते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके, ठीक है, और अपना स्टोमेटा ऐसे संकीर्ण स्टोमेटा बना लेते ताकि कम से कम वाटर लॉस हो पाए, ठीक है। कॉनिफर्स में जो प्लांट्स होते थे, ठीक है, उनकी लीव्स कैसी होती थी, नीडल्स लाइक, ठीक है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस, जिसमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, द स्पोर हेप्लोइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हेप्लोइड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना है, वही एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, ठीक है, दो काइंड के स्पोर्स पाए जाते थे, कहाँ पे प्रोड्यूस होते थे, स्पोरेंजिया पे, और वो किस पे प्रेजेंट होता था, स्पोरोफिल्स पे, ठीक है, विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म स्ट्रोबलाई एंड कॉन्स, ठीक है। तो क्या होता था कि जितने भी स्पोर्स है वो किस पे प्रोड्यूस हो रहे थे, स्पोरेंजिया पे, ठीक है, उस पूरे स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, ठीक है। और इन सब पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हमने क्या बोला, स्ट्रोबलाई या फिर कॉन, ठीक है, जिसमें दो प्रकार के थे, एक माइक्रो स्पोरोफिल या फिर मेल गेमेटोफाइट, या फिर मेगा स्पोरोफिल या फिर फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। द स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रो स्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया दैट आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट या फिर मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन which is a highly reduced and confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain, ठीक है। तो जो reduced male gametophyte होता था उसे हम क्या बोलते थे, pollen grain, ठीक है। The development of pollen grain take place within the microsporangia, ठीक है, इनडायरेक्टली इसका डेवलपमेंट किस में होता था, माइक्रोस्पोरेंजिया में, पोलन ग्रेन का। द कॉन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद इन द ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिएट और फीमेल स्टोबलाई। द मेल और द फीमेल कॉन्स और स्टोबलाई में बी born on the same trees, that is the pinus, and if they develop on different trees as in case of cycas, ठीक है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी एग्जांपल, अगर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो दैट इज पाइनस, और अगर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है तो उसका एग्जांपल हो गया साइकस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पाइनस फिर किसका एग्जांपल हो गया, मोनोसियस का, और साइकस किसका एग्जांपल हो गया, डायोसियस का। मतलब जो डिफरेंट पे प्रेजेंट है तो उस समय क्या बोलते हैं, डायोसियस, और अगर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो हो गया मोनोसियस, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता था। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द इन्वेलस एंड द कंपोसाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ओव्यूल, ठीक है, कवर्ड रहता था किससे, ओव्यूल न्यूक्लियस से, ठीक है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच में बी
clustered to form the female cones, the megaspore mother cell divide mitotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed with the megasporism useless to develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is retained with the megasporium. ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होता था वो मेगास्पोरियम के साथ में रिटेंड हो जाता था. Unlike bryophytes and teratophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent living existence. ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं होता. जैसे हमने टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जो गेमेटोफाइट होता उनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट होता था, ये स्पोरोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता था. बट ऐसा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में किसी भी गेमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है, they remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangia. ठीक है, जो पोलन ग्रेन होते थे वो रिलीज होते थे कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजिया से. दे आर कैरीड इन एयर करंट्स, बाय एयर करंट्स ये डिस्पर्स्ड होते थे कौन, पोलन ग्रेन. ठीक है, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न आउट ऑन मेगास्पोरोफिल. ठीक है, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमिट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया. एक पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता था जो कहाँ से कहाँ तक जाता था, माइक्रोस्पोरेंजिया से आर्किगोनिया तक. इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट इन द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया. देन उसका कंटेंट पोलन ग्रेन डिस्चार्ज हो जाते हैं इन द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में. एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. ठीक है, एंड द सीड्स आर नेकेड नॉट कवर्ड. ठीक है, तो जाइगोट्स इज डेवलप इनटू अ ओव्यूल एंड जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इज डेवलप इनटू अ सीड्स. ठीक है, एंड सीड्स आर नेकेड. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमारा साइकस का. ठीक है, इट इज़ अ पाइनस एंड इट इज़ अ जिंकिंग. ये किसका हो गया, जिंकिंगो का. ठीक है, जिंकिंगो. ठीक है, इसमें क्या हो गया प्रेजेंट होता है, एक तो हमारी ड्वार्फ शूट प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसमें लॉन्ग शूट प्रेजेंट होती है और सीड्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म में आपको याद रखना है, साइकस, पाइनस और जिंकिंगो. ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं हम एंजियोस्पर्म. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है बच्चों, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो. ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे किससे, एंजियो से. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.